बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बग़ैर आलू और बग़ैर चिकन से बनने वाली कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, प्रोटीन से भरपूर ये कबाब हैं और यकीन माने किसी तौर पर आलू और चिकन के कबाब से कम नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल करे आप इन्हें फ्राई करें और एंजॉय करें। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ वो है जी सफ़ेद चने, जिसे मैंने रात को भिगो लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आपने चनों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि हमने इसे चॉपर में डाल के ब्लेंड करना है। अगर आपके चने ठंडे नहीं होंगे तो ये जब आप इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगा लिक्विड शेप में। तो हमें इसका पेस्ट जो बनाना है वो थिक बनाना है। तो इसके लिए आपने चनों को अच्छी तरह ठंडा करना है। अब इसमें मैं हाफ़ कप पानी का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब आप इसे ब्लेंड करेंगे ना तो ये ब्लेंड नहीं होंगे। ठीक है, आप इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड कर दें तो बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएंगे और इस तरह का पेस्ट जो है इसका रेडी हो जाएगा। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि चने जो हैं वो आपके अच्छी तरह से ठंडे होने चाहिए। गरम चने को आपने ब्लेंड नहीं करना। ठीक है, ये देखिए इस तरह का थिक सा पेस्ट जो है वो आपने इसका रेडी कर लेना है। बस अब इसमें हमने कोई चिकन नहीं ऐड करना, कोई आलू इसमें हमने ऐड नहीं करना। बस इसी मिक्सचर से हमने कबाब जो हैं वो रेडी करने हैं। तो ये मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और साथ ये 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। तो इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं। इसको हम चॉपर में डालते हैं और अच्छी तरह से हमने इसको चॉप कर लेना है। ये देखिए जी, मैंने इसको चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद आपने इसका जो पानी होगा ना, एक्स्ट्रा पानी, उसको आपने अच्छी तरह से इसमें से निचोड़ लेना है। ठीक है, फिर हम इसको अपने चने वाले मिक्सचर में रेडी करेंगे। चने का जो मिक्सचर था उसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। आपने भी इसको इसी तरह फ्रिज में रख देना है। अब इसमें हम प्याज और हरी मिर्च वाला जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल से ये हमारे कबाब जो हैं वो बन के तैयार होंगे बग़ैर आलू और चिकन के। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल कर रहे हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने चनों में भी नमक ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून इसमें हम लाल मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे धरा मिर्च। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे। यही स्पाइस इसमें जाएंगे और कोई भी स्पाइस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनेंगे और आप यकीन माने कि जिसको भी आप खिलाएंगे वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने इनको चने के साथ ये आपने कबाब बनाए हैं। इसमें कोई आलू नहीं है, कोई चिकन नहीं है और फ्लेवर ये इतना ज़बरदस्त होगा कि मार्केट में जो ये आपको कबाब, शामी कबाब मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह का इनका टेस्ट होगा। ये देखिए जी, मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ये देखिए बिल्कुल। और आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर बना है। ये देखिए बिल्कुल भी ये हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। ये देखिए कि आप जब कबाब बनाएंगे तो आपको कबाब बनाते वक्त ऑयल हाथों को लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें हम इसके कबाब बनाते हैं। कबाब आप जैसे मर्ज़ी शेप में बना लें, स्क्वायर बना लें। शामी कबाब मैं इसको शेप में बना रही हूँ।
आप इसको सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। जो भी शेप्स आपको अच्छी लगे आप वो शेप इसके बना लें। ये देखिए जी, इस तरह इजीली से ये कबाब जो हैं वो बन जाएंगे, बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपकेंगे और ये बिल्कुल भी कबाब टूटेंगे नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त से ये कबाब जो हैं वो बन जाएंगे। देखिए जी, मैंने कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अगर ये कबाब आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो 4 टेबल स्पून कर लें। अगर चावल का आटा 2 चम्मच डाल रहे हैं तो 4 चम्मच आप इसमें चावल का आटा डालें, यानी कि इसकी क्वांटिटी आपने डबल कर लेनी है और फिर आप इसको इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर ये आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी दड़ा मिर्च शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बस यही इसकी कोटिंग होगी और हम इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं करेंगे। बहुत ही सस्ती सी ये रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली है कि हर कोई इसको इजीली घर में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। एक कबाब लेंगे और इस तरह हम इसके ऊपर अंडे में हम इसको डिप करेंगे। अच्छी तरह से अंडे की हम इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी से ये कबाब जो हैं वो बन के तैयार होंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और जब आपने इसमें कबाब ऐड करने हैं तो आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। ये देखिए, इसी तरह आपने एक एक करके कबाब इसमें डालते ही जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी है, टी टाइम के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए जी, मैंने कबाब जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर जब इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए जी, मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। आप ये कबाब सैंडविच पे भी बना सकते हैं, बच्चों को आप बर्गर भी बना के दे सकते हैं। मार्केट से जो शामी वाले बर्गर मिलते हैं ना, तो उनमें भी यही शामी जो है वो इस्तेमाल होती है और बहुत ही ज़बरदस्त से वो बर्गर लगते हैं। तो आप बच्चों को घर में बना के दें, बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये बर्गर जो हैं वो बन के रेडी होंगे। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो कबाब के ऊपर आ चुका है। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी भी कबाब जो हैं वो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे चने के जो हैं, वाइट चने के शामी कबाब जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। मज़ेदार से कलर चेक करें कितने ज़बरदस्त बने हैं। सारे कबाब हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के जो हमारे कबाब हैं ना वो बन के रेडी हो चुके हैं। हेल्थ वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, प्रोटीन से भरपूर हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मज़ेदार से कबाब ये चेक करें जी, कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये कबाब जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। तो मैं इन्हें आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। मज़ेदार से ये कबाब हैं। ये देखिए, मैं इसको अभी आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। बिल्कुल अंदर से ये सॉफ्ट होंगे और ज़बरदस्त से ये कबाब हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार से। आलू और चिकन के बगैर इतने मज़ेदार से कबाब आप घर में बना सकते हैं, तो आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।